तो चलिए जानते हैं त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज होती क्या है, पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, पूरी बातें हम लोग जानेंगे। देखिए त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब देखो त्रि, इसमें ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ कि त्रिभुज है क्या। त्रि का मतलब तीन हो गया, भुज का मतलब भुज हो गया, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनेंगी। जैसे मान लो तीन तरह का भुजा, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, ऐसे ले लिया। तो ये जो आकृति बन रही है, तीन भुजा से जहां भी आकृति बनेगी उसे बोलेंगे त्रिभुज कहेंगे। मान लो कि ये पहली भुजा हो गई, ठीक है, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। तो तीन भुजा हो रही है ना, ये पहली, दूसरी और ये हो गई तीसरी भुजा। तो तीन भुजा से जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका एक्सप्लेन करें। त्रि का मतलब तीन, अब भुज का मतलब भुज, मतलब भुजा, ठीक है ना। तो तीन भुजा से जो आकृति बनेगी, जो पिक्चर बनेगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि इसकी इंग्लिश देखी जाए, ट्रायंगल, एंगल मीन्स कोण होता है, और त्रि का मतलब तीन, जिसमें तीन कोण हो। क्यों, इसका अनुसार देंगे जिसमें तीन भुजा हो, तीन भुजाएं हो, तीन भुजा से जो आकृति बनेगी। अब देखो तीन भुजाएं हैं तो यहाँ पर तीन तरह का कोण बनेगा ना, तीन तरह का कोण तो बनेगा। तो जिसमें तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, तो तीन भुजा से या तीन कोणों से बनने वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो सिंपल से आप डिफिनेशन ऐसे दीजिएगा। कैसे डिफिनेशन देंगे आप, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजा से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर हम लोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सा आधार है, ध्यान दीजिएगा। पहला आधार क्या है वो देखते हैं। हम लोग भुजा के आधार पर कर सकते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है ना। और एक कोण के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो त्रिभुज जो होता है ना, भुजा के आधार पर तीन तरह के हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कौन कौन सा, तो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा सारी बात को। तो भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देखते हैं, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के चलते हैं। अब कौन कौन चलते हैं उसको भी देख लीजिए जरा सा। तो पहला लेकर चलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा लेकर चलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा लेकर चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो तीन तरह का त्रिभुज बनता है। त्रिभुज का हम लोग प्रकार दो आधारों पर करते हैं, एक भुजा के आधार पर करेंगे, दूसरा कोण के आधार पर। पहले ये जानिए त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रि मीन्स तीन, भुज का मतलब भुजा, तीन भुजा से बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चाहे ट्रायंगल, तीन कोणों से बनी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का प्रकार दो आधार पर कर सकते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इसी तरह से कोण के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब एक एक जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होंगी। समबाहु त्रिभुज की खासियत होता है कि इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लो इनकी भुजाएं हैं ए बी, बी सी और ए सी, तो इनकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर होती हैं। और साथ में इनका कोण भी सारा आपस में बराबर होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री। देखो यहाँ पर ही डिफिनेशन छुपा। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, मतलब तीनों, त्रि का मतलब तीन भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पर भुजा क्या है, ए बी भुजा बराबर होगा बी सी के, या बी सी बराबर होगा किसके, बी सी बराबर होगा ए सी के। यदि कोण की बात करते हैं तो कोण ए बराबर कोण बी अब बराबर कोण सी, सब कितना का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सम का मतलब बराबर, अब बाहु का मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, आपस में बराबर हो, उससे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से देखी जाए समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये खासियत है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो,
सम मीन्स बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, तीन भुजा से गिर आकृति, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। सम मीन्स बराबर, सम द्वि बाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि का मतलब दो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे यहां पर देखिए एक आकृति बना रहा हूं, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पर दो भुजाएं ये आपस में बराबर हो सकती है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी अब बराबर हो जाएगा बी सी, ए बी बराबर है बी सी। तो जहाँ दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जहाँ पर दो बराबर होंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे, और जहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे वो कहलाएंगे समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से विषम बाहु की यदि देखी जाए तो विषम बाहु की यदि बात करते हैं तो मान लीजिए ये भी त्रिभुज है, ए बी सी। तो यहाँ पर देखें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और है। देखो विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा अलग अलग हो, मतलब एक भी भुजा बराबर नहीं हो, इसमें कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। इसको लिख सकते हैं ए बी इज नॉट इज इक्वल बी सी इज नॉट इज इक्वल ए सी। यहाँ कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। तो विषम मीन्स क्या होगा, अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, कोई बराबर नहीं हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सम बाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषम बाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, इसमें एक बात है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इनके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, 60-60 डिग्री का प्रत्येक कोण बनता है। अब चलते हैं कोण के आधार पर समझते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरह के चलते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। आगे भी बहुत सारा कोण पढ़ना है, लेकिन अभी त्रिभुज की चर्चाएं चल रही है, इसी कारण से इसका थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानते हैं। देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से कम होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा, ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, x मान लेते हैं, और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लो एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 से कम बनेगा और 0 से बड़ा बनेगा। कैसे, ध्यान देंगे, ये 90 कब बना था पूरा, जब ये पूरा खड़ा होता है। जब ये खड़ा नहीं होगा, देखिए ऐसे खड़ा होता है तब 90 बनाता है, लेकिन ये खड़ा नहीं होगा, क्या हो गया, झुक गया है, मतलब 90 से कम का कोण बना रहे हैं आपस में। ठीक है, तो जहाँ मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। याद रखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 से बड़ा और 90 से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज की खासियत क्या है, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। अब कहेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होनी चाहिए। ऐसा आपको क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है 90 से बड़ा। तो मान लो ये कोण आपका 90 होता है, ठीक है ना, ये 90 होता है, तो 90 से बड़ा चलते हैं। 90 इधर बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा ऐसे बढ़ेंगे तो 90 110 और 90 100 110। तो एक काम करते हैं, 90 से बड़ा ऐसा भुजा ले लेते हैं, ठीक है, और एक ऐसा भुजा ले लेते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा आपको चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। तो 90 से बड़ा ये वाला भुजा 90 से बड़ा हो गया, 180 से छोटा भी आपको लेना। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा उठा लेते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका 90 होगा और ये जो सीधा आएगा ये आएगा आपका 180 का कोण बनेगा। मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई वस्तु लंबवत होती है ना तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बढ़ती है, और जब वो क्षैतिजता होती है ना तो 0 से 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका इधर 0 चलेंगे, इधर 0 चलेंगे, तो यहाँ 0 से 90 डिग्री का कोण होगा, 90 से आगे बढ़ेंगे तो 90 से बड़ा हो गया, और ये 180 का होगा, 180 से ऊपर बढ़ेंगे तो 180 से कम होगा। ये मैं मिटका दे रहा हूँ डॉट डॉट लाइन, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा पिक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों भुजाओं को आपस में मिला दीजिए, तो ये बनेगा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, चाहे यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसको हटा देते हैं, यहाँ जो कोण बन रही है ये कोण अधिक कोण कहलाया है। क्यों, क्योंकि 90 से क्या है, बड़ा है, 180 से छोटा है। तो कहने का मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा।
तब जाकर वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इस पिक्चर को आप समझिएगा, इस सब बहुत बातें छुपी हुई मैं बताया था। जब इसको खड़ा करेंगे तभी 90 होगा, 90 से इधर बढ़ेंगे तो 190 से बड़ा होगा, इधर ऐसे करेंगे तो जैसे झुकेंगे 90 से बड़ा। ये पूरा क्षैतिज 180 होता है, इसको थोड़ा उठा दिया ताकि 180 से छोटा हो। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है और सी के बीच जो कोण बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण की कोई बात नहीं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री का मतलब जब वो लंबवत होता है। तो मान लो ए बी सी, तो यहाँ कोण कितना का बनेगा 90 डिग्री का। कोई भी वस्तु जब अपने आप पे एकदम लंब होती है, सीधा होती है, जैसे पोल देखे होंगे, या कोई भी वस्तु जब लंबवत पूरा होती है ना, तो वो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं समकोण, मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाती है लंब। तो यहाँ पर जो मैं ए बी को खड़ा किया एकदम सीधा खड़ा किया, और यहाँ पर हमेशा कोण कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो इसको यही लिखना पड़ेगा कि कोण बी का मान जब एक कोण कितना डिग्री हो, करेक्टली आपका 90 डिग्री हो, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो शायद अब आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं थोड़ा सा शुरू से चर्चा कर देता हूँ। त्रिभुज, तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देख सकते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। और विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो। अब कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं तो तीन तरह के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है कि जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। और समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आपका त्रिभुज का प्रकार क्लियर हो गया।